हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी नन्ही सी क्लास में साइंस के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और जो होने वाले 28 और 29 में टेट एग्ज़ाम है तो उसमें जो है पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर बिना समय गंवाए हुए। ठीक बच्चा, तो एक क्वेश्चन क्या है, तो गरम सूप स्वादिष्ट क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि इसका कारण ये है कि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण जो है गरम जो है सूप जो है आपको स्वादिष्ट लगता है। एक क्वेश्चन और बच्चा होता है कि जो जैसे मान लीजिए जब पानी की बूंदें आकर ज़मीन पे गिरती हैं तो वो गोल हो जाती हैं। तो गोल किसके कारण होती है, वो भी जो है आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती हैं। जल का अधिकतम घनत्व तो किस डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो वो आपको बता दें 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का अधिकतम घनत्व होता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो बच्चा बता दें आपको, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। वही अगर प्रकाश की तरंग पूछेंगे तो वो आपका अनुप्रस्थ तरंग है। कौन है, अनुप्रस्थ तरंग। अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है, तो आपको बता दें गामा की क्षमता जो है आपके बच्चा अधिक होती है। अगर प्रकाश की चाल पूछेंगे कि वो कितनी होती है, तो वो आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, जो कि प्रकाश की चाल होती है। पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि कैसे नियंत्रित करें कि जो आपके मच्छर हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करें। ठीक बच्चा, तो आपको हम बता दें सीधा छोटा सा उपाय है कि केरोसिन तेल जो है उसमें क्या करें, तालाब में डाल दें। ठीक, जिसके कारण क्या होता है कि जो उसका पृष्ठ तनाव है उसका कम होता है, और जो उसमें मच्छर जो अंडा जब देता है तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होते हैं, अंडे डूब जाते हैं और बच्चे उसमें मर जाते हैं। इसलिए जो है क्या होते हैं, मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। ठीक, और बीमारी फैलने से भी आप सब लोग बच जाते हैं। ठीक, परम शून्य ताप क्या है, तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। खाने का सोडा का सूत्र क्या है, तो NaCO3। बच्चों, आपको बता दें खाने का सोडा यानी इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस अगर आपको याद करना है कि खाने का सोडा और धोने का सोडा में बहुत ही मतलब बारीकी वो रहता है कन्फ्यूजन कि धोने का सोडा कौन है, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बाई जो होती है हमारी वो क्या बनाती है, खाना बनाती है ना। तो कहीं पर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट दिखे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वह जो है खाने का सोडा है। धोने का सोडा का अगर हम बात करेंगे तो वो जो है आपका सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक, वही कास्टिक सोडा की बात करेंगे तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करेंगे बच्चा तो ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ कि मोजले द्वारा वर्तमान सारणी में जो दी गई हैं तो H तत्व से शुरू किया गया है। पहली बात तो H तत्व से शुरू किया गया है मोजले द्वारा जो वर्तमान सारणी दी गई है। उसके बाद उसमें अगर आवर्त की बात करेंगे तो वो उसमें बच्चा 7 है, और वर्ग के बच्चा अगर बात करेंगे तो वो बच्चा आपका कितना है, 18 है। ठीक है, अगर बात करें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH को कहते हैं, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। बात करेंगे कि प्राथमिक सेल क्या है, तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल जो है वो आपका शुष्क सेल है। एक्वारोजिया का मिश्रण क्या होता है, तो HCl और HNO3 जो एक्वारोजिया का मिश्रण होता है तो वो मिश्रण होता है HCl का और HNO3 का। तो वो जो उसका अनुपात जो होता है तो वो आपका 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1 होता है। ठीक है बच्चा, 3:1 होता है। किडनी की इकाई क्या होती है, तो बच्चा नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन। अब बच्चे यहाँ से एक हमको क्वेश्चन याद आ गया कि जो ब्लड होता है क्या होता है, ब्लड। ठीक है, ब्लड में का कार्य हमारे शरीर में कौन कौन से अंग करते हैं, तो आपको बच्चा बता दे 3 चीज़। एक तो बच्चा आपका यकृत, हमेशा ध्यान रखना, यकृत यानी किडनी जो होती है, किडनी जो होती है वो क्या करती है बच्चा, हमारे आपको जो ब्लड होता है तो ठीक है तो उसको क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक, किडनी का काम है बच्चा
हमारे ब्लड को शुद्धिकरण पहुंचाना। एक बच्चा आपका होता है हार्ट, ठीक है, हृदय, ठीक। तो इसका बच्चा क्या होता है कि जो आपका ब्लड है, तो ब्लड जो है ये हृदय का काम होता है कि ब्लड को पंप करना, क्या करना, पंप करना, ठीक है। तो ये जो है हृदय का कार्य है पंप करना। और एक फेफड़े हैं, क्या है, फेफड़े। तो इससे बच्चा क्या होता है कि जो आपका ब्लड होता है तो उसका क्या होता है, परिवहन कर किया जाता है, क्या कहता है, परिवहन, यानी रक्त का परिवहन करता है कौन, फेफड़ा। तो तीन जो ये आपके बॉडी पार्ट हैं, तो ये जो है रक्त के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कहीं न कहीं पूछा जाता है एग्ज़ामों में। बड़े एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो छोटे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि फेफड़े जो है ये रक्त का परिवहन करते हैं। हृदय का कार्य क्या होता है, ये रक्त को पंप करते हैं। और जो ये किडनी होती है, ये बच्चा क्या करते हैं, ब्लड को शुद्ध करता है, ठीक। तो ये जो है तीन अंग थे आपके। फेफड़ों की इकाई क्या है, अल्बुलाई, क्या है, अल्बुलाई। वो अगर शरीर की इकाई कह दे तो वो आपका कोशिका है, सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी कोशिका है, ठीक। बच्चा एक उदाहरण बहुत पूछाता है कि हीरा का चमकना, मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। हीरा का चमकना, मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। अगर हम बात करेंगे कि यदि किसी बाल्टी या मटके में रखा हुआ सिक्का, सही बात, ऊपर उठा दिखाई दे, यानी अगर आप बाल्टी में सिक्का डालते हैं तो क्या होता है, ऊपर उठा दिखाई देता है। पेंसिल या छड़ पानी में मुड़ा हुआ दिखाई दे, ये किसके कारण होता है, यानी जैसे मान लीजिए कोई अगर आप तालाब में डालें या कोई टब या बाल्टी ले लें, उसमें अगर क्या करते हैं, पेंसिल डालते हैं, छड़ डालते हैं कोई, तो उसमें बच्चा क्या होता है, वो आपका तिरछी दिखाई देती है। और जैसे सिक्का डालते हैं तो वो आपका क्या है, हल्का ऊपर उठा दिखाई देता है। तो वो बच्चा आपका अपवर्तन के कारण ये सब जो है परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। मलेरिया का रोग वाहक क्या है, तो वह कौन है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से आपका मलेरिया होता है, ठीक है। कालाजार का रोग वह कौन होता है, तो लिसामानिया प्रोटोजुआ से जो है आपका क्या होता है, कालाजार होता है। प्लायन वेग, बच्चा आपको बता दें कि प्लायन वेग का मान कितना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गेंद है, तो गेंद आपको बता दें, कोई गेंद है तो इतनी तेज से फेंक दिया जाए कि उसका प्लायन वेग क्या है, एकदम आर पार हो जाए। तो अगर प्लायन वेग के बारे में बात करेंगे तो उसका जो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है प्लायन वेग का मान, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कितना होता है, तो वो बच्चा आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। सतह से दूर जाने पर जी का मान कम होगा। अगर आप किसी भी कोई भी सतह होता है अगर, तो अगर वो क्या है, अपने सतह से दूर चला जाए तो उसका मान हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब बच्चा बताएंगे छोटी सी एक कि एम्पियर का मात्रक क्या होता है, धारा, ओम का मात्रक बच्चा प्रतिरोध, और पास्कल का मात्रक बच्चा दाब होता है, और प्रकाश वर्ष जो है किसकी मात्रक होता है, दूरी का होता है, ठीक है। किसकी होती है, दूरी का होता है। आप बच्चा बात करेंगे कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन होता है, तो वो आपका सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ये आपका मस्तिष्क का विकसित भाग होता है और सबसे व्यस्त भाग भी होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बच्चा जब बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है बच्चा, तो वो आपका नेफ्रॉन, जो कि अभी पढ़ाया है। पित्तरस कहाँ बनता है, तो वो बच्चा आपका पित्ताशय में बनता है, ठीक है। पानी का शुद्धतम रूप होता है, तो वो आपका वर्षा का पानी जो है शुद्धतम रूप होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल लीजिए कि सबसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो वो बच्चा आपका 7 होता है, ठीक। शुद्ध बर्फ कौन क्या कहलाता है, तो CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। होल मार्क किस से संबंधित है बच्चा, तो होल मार्क जो है आपका गोल्ड से संबंधित है, यानी सोना से आपका होल मार्क से संबंधित है। यानी अगर किसी भी सोने में आपका होल मार्क लगा है तो इससे सिद्ध ये होता है कि ये जो है आपका सोना जो है वो 24 कैरेट का बना होता है, ठीक। हीरा तराशा आता है तो सूरत में, यूपी में। हीरा कहाँ तराशा आता है, यूपी में बच्चा, तो सूरत में, ठीक। कमरे का तापमान पर द्रव धातु होता है तो वो आपका Hg, यानी इसे कहते हैं पारा कहते हैं, ठीक है, या मरकरी कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, ठीक।
यहाँ पर थी कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, और यहाँ पे होता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है आपका बच्चा ठोस में। महाविभाजक काल कौन सा होता है, तो 1911 से लेकर 21 तक, ये महाविभाजक का काल है। ठीक है। जनसंख्या किस सूची में, तो आपका समवर्ती सूची में। वही अगर जनगणना की अगर बात करेंगे तो वो बच्चा आपका संघ सूची में। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं बच्चा, तो कोरोना कहते हैं। और किस शर्करा को मस्तिष्क शर्करा कहते हैं, तो ग्लाइकोटोज को मस्तिष्क शर्करा कहते हैं। बच्चा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।